वादो नावलंब्य, इस बात पर वाद विवाद मत करो, वाद विवाद पर तुम अवलंबन मत हो। भक्त भगवान है कि नहीं, कितना भगवान है, इनकी मात्रा कितनी है, ये अवतार है कि अवतार नहीं है, ये सब चर्चा बेकार है। वाद विवाद करना बेकार है। वाद विवाद में उलझन ही उलझन है। वाद विवाद दिमाग की भाषा है, दिल की भाषा में कोई वाद विवाद नहीं है। जब दिल से हटके दिमाग पर हम दिमाग की ओर चलते हैं या दिमाग में फंसते हैं, तभी वाद विवाद में हम पड़ते हैं। तर्क दिमाग की विचार, दिमाग का विषय है। प्रेम अतार्किक है, प्रेम में कोई तर्क नहीं होता। प्रेमी जब तर्क करने लगता है तब प्रेम खो बैठता है। ये होता है ऐसा, प्रेमी व्यक्ति फिर बैठता है, तर्क करता है, और तर्क करते 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 मन मुड़ जाता है, फिर प्रेम खो जाता है। दिमाग कभी मिलेगा नहीं, मिलता नहीं है, दिल मिल जाते हैं। और दिमाग का काम यही होना चाहिए, दिल को मिलाओ, ताकि वो दोनों काम कर सके। दिल को तोड़ सकती है दिमाग, दिमाग ही तोड़ता है, दिल को नहीं तोड़ सकता। दिल टूटा तो दिमाग से टूटा, दिमाग ही दिल को तोड़ सकता है और दिमाग ही दिल को जोड़ सकता है। ये जब जुड़ी गए तब दिमाग के अवलंबन करते क्यों हैं? जब ऊपर चढ़ गए, हटाओ सीढ़ी को। वादों नावलंब्या, वादों पर अवलंबन मत करो, उस वाद का सहारा मत लो। क्योंकि कहते हैं बाहुल्यावकाशात अनियंत्वास, उसमें बहुत संभावनाएं हैं। तुम वाद तर्क ऐसा करोगे, उसके विरोध में भी तर्क कर सकते हैं और दोनों ठीक लगेंगे। लायर ऐसे ही जीते हैं, ताकि वो किसी भी केस को कैसे भी सिद्ध कर सकते हैं, सफेद को काला, काले को सफेद। वादो नावलंब्या, वाद को आलम्बन, वाद पर आलंबित मत हो, आलम्बन मत लेना, उसका सहारा मत लो। बाहुल्यावकाशात, उसमें बहुत संभावनाएं हैं। किसी चीज को तुम सही भी कर सकते हो, किसी को गलत भी सिद्ध कर सकते हो। कोई भगवान कृष्ण को कृष्ण भगवान करके सिद्ध किया, किसी ने उनको बड़ा दुश्मन करके सिद्ध कर दिया। इस तरह उसमें कोई नियति नहीं, वाद में नियति नहीं। अक्सर जो वाद विवाद करते हैं वो सिर्फ बोल ही जा रहे हैं, बात किए जाते हैं, में पूरी तरह से वहां होश नहीं होता। वाद माने एक सिलसिला चल पड़ा शब्दों का, अब पता नहीं वो कहाँ मुड़ जाएगा। कई बार आदमी खुद की बातों को खुद के वाद से काटते हुए चले जाते हैं। आप देखे होंगे, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी मीटिंग में जाके जरा बैठ जाना दूर और मजा लेना, या बीच बीच में दो चार शब्द बोल के चुप हो जाओ, फिर देखना मजा। जो आदमी कुछ बोलता है बस किसी और को नीचे उतारने के लिए, और हर तरह से वहां पर घोटाला होता है। उसमें कोई नियति नहीं है, कोई नियम नहीं है। वाद उसी को कहते हैं, शब्दों से लगे सही, ये वाद है, वो भी तात्कालिक। दूसरे शब्दों से वो लग जाएगा, वो सही नहीं है। वाद वही है जो तुम्हारी मन को, तुम्हारा दिमाग को, बुद्धि को पकड़ता है और एक सीमा में बांधता है, और उसमें कोई नियम भी नहीं। इसलिए कहते हैं अनियंत्रित्वाश्च। फिर करे क्या? भक्ति शास्त्राणि मननीयानि तदुद्बोधक कर्माणि करणीयानि। भक्ति शास्त्र को मनन करना और उसमें जो बताया गया। अब जब ये बात नारद जी ने कह दी कि वादो नावलंब्या, वाणी पर भी निर्भर मत हो, फिर ये भी होता है, ये भी एक वाद ही तो है। आपने ये सब बताया, ये करो, ये ना करो, ये करो, ये करो। अब ये शास्त्र, इसको तो क्यों माने? तब कहते नहीं, ऐसा नहीं।
इस शास्त्र जो भक्ति के बारे में जिसने हमने बताया, किसी की बात मत सुनो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कान बंद करके निकलो, मूड हो जाओ। मूड भी किसी के बात नहीं सुनते हैं। नहीं, भक्ति शास्त्र को मानो। जिस विधि से प्रेम को उपजाया, जिस विधि से तेरे भीतर प्रेम का लोह भड़क उठा, उस विधि को नहीं छोड़ना, उस विधि को जानना, उस शास्त्र को मानो, उसका मनन करो। सिर्फ सुन लेने से नहीं होगा। ये एक एक शब्द मन में यदि बना रहे, तन्मया मैं उसी का हूं, वही सब कुछ है, ये तत्सदिया, हम उनके हैं, वे उनके हैं। ये सब सूत्र कभी मन में इधर उधर याद में आ जाए, स्मृति में आ जाए, तो उसी वक्त चेतना अपनी ऊंचाई पर पहुंच जाती है।